नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, खबर आ रही है कि एयरबस अब इंडियन नेवी के साथ में बातचीत कर रही है पैंथर हेलीकॉप्टर को लीज पर देने के लिए। आज इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेमी मेइलार्ड जो कि प्रेसिडेंट है एयरबस इंडिया के और साथ ही कंपनी की साउथ एशिया विंग के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी इंडियन नेवी के साथ में बातचीत कर रही है पैंथर हेलीकॉप्टर को लीज पर देने के लिए, स्पेशली नेवी के वारशिप के लिए, ताकि जो कैपेबिलिटी गैप आ गया है उसे दूर किया जा सके। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि हमें $3 बिलियन की जो डील करनी है 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए, वो कई कारणों से डिले हो रही है। ऐसे में कैपेबिलिटी गैप को दूर करने के लिए और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए इस तरह की लीज पर हेलीकॉप्टर को लेना ठीक रहेगा। और साथ ही दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने यह प्रावधान दिया है कि अब वे लीज के ऊपर बहुत से सिस्टम्स को ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जब मेइलार्ड से यह पूछा गया कि क्या इस तरह से लीज पर लेने का कोई महत्व है, तो उन्होंने कहा कि इसका बहुत ज्यादा महत्व है। कई कंट्रीज ऐसा कर रही हैं। इससे आपको हाथों हाथ वो कैपेबिलिटी मिल जाती है जो आपके पास नहीं है, और उसके बाद आप आगे के बारे में सोच सकते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि कितने हेलीकॉप्टर लीज पर लिए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा अभी बातचीत इस स्तर पर नहीं पहुंची है कि हम ये कह सके, लेकिन हम उनके कैपेबिलिटी गैप को दूर करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, जहां तक कि इस हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी की बात है, तो ये AS565 MBE नेवल वर्जन एयरबस का पैंथर फैमिली का हेलीकॉप्टर है, जो कि ऑल वेदर मल्टी रोल मीडियम रोटर क्राफ्ट है। और ये किसी भी शिप के डेक के ऊपर से, ऑफशोर लोकेशन से और लैंड बेस्ड साइट से ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और साथ ही कई तरह के ऑपरेशन के लिए इसे बनाया गया है, जैसे कि कोस्ट गार्ड मिशन हो या फिर मैरीटाइम सर्विलियंस, सर्च और रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ऑफशोर पेट्रोलिंग और काउंटर टेररिज्म के लिए। और इससे पहले दोस्तों, फ्रेंच गवर्नमेंट और एयरबस ने भी हमें ऑफर किया था कि इसकी एक असेंबली लाइन इंडिया के अंदर लगाई जाए। और अभी HAL चाहती है कि जो इंडिया के 111 हेलीकॉप्टर हैं जिसे बनाया जाना है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत, उसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए। और प्राइवेट कंपनीज चाहती हैं कि HAL को शामिल न किया जाए। और इसके अलावा भी एयरबस कई प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया में बात कर रही है, जिसके अंदर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जिसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना है और इंडियन एयरफोर्स की एवरो फ्लीट को रिप्लेस करना है। और इससे पहले दोस्तों, चीता और चेतक हेलीकॉप्टर के लिए भी ये HAL के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि इस हेलीकॉप्टर को इंडिया लीज पर लेता है या 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए कोई डील साइन हो पाती है। धन्यवाद। जय हिंद।